शिरडी के साईनाथ, किसी को सपन देकर अपने पास बुलाते, किसी के सपनों में जाते। और भक्तों की रक्षा ऐसे करते बाबा कि जो बाबा में विश्वास कर लेता है, एक बार श्रद्धा कर लेता है, तो बाबा उसके विश्वास को पक्का करता है। साईं अपने भक्तों को भी कष्ट में नहीं कभी रहने दिया बाबा ने, न तब रहने देते थे ना आज रहने देते। बशर्ते शर्त ये कि आपकी श्रद्धा हो, सबर बहुत। इसलिए बाबा ने कोई कान में कोई मंत्र नहीं फूका किसी को, कोई दीक्षा नहीं कभी किसी को दी, लेकिन एक संदेश दिया, श्रद्धा और सबर। जब हम श्रद्धा रखेंगे तो सबर भी आ जाएगा, सबर आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। एक बार एक डॉक्टर पितले था, इसलिए जो कथा आ रही है, किसी को कोई रोग है तो उसको मिटाने की बात आ रही है इस कथा में। जो भी अगर आपको कोई रोग हो, गुप्त रोग हो, किसी भी पीड़ित हो रोग से, तो बाबा से अर्ज करना कि हे साईनाथ, जिस प्रकार आपने डॉक्टर पितले का रोग दूर किया, हमारा भी रोग दूर करना। कथा के चलते चलते आप तो डॉक्टर पितला के पैर में एक बार नासूर हो गया, फुंसी छोटी सी हो गई। कई बार छोटी सी फुंसी ना बड़ा कैंसर का रूप ले लेती है और आदमी की टांग काटनी पड़ती है, या फिर उसके ऐसे नसों में खून चले जाता है कि वो कैंसर हो जाता है और मर जाता है। छोटी सी फुंसी, छोटा सा नासूर। ऐसे ही डॉक्टर पितले के पैर में एक बार नासूर हो गया, काफ़ी उपचार करा, जितना उस पर मतलब लगाता और बड़ा होता जाता, और धीरे धीरे खाट पकड़ ली, आना जाना बंद हो गया, दर्द कराता, कोई शल्य चिकित्सा हो नहीं पाती। पुराने ज़माने में दूर दूर हॉस्पिटल होते थे, कम ही होते थे। डॉक्टर गाँव में जो वैद्य होते थे वही समझदार थे, उन्होंने वैद्यों ने बहुत उपचार किया, लेकिन उसका पाँव ठीक नहीं हुआ और जख्म और बढ़ता गया। तो बाबा के पास वो प्रतिदिन मस्जिद में जाया करता था। तो जब कुछ दिन हो गए, जब बाबा ने देखा भाई ये पितले नहीं आ रहा, इसको कहाँ गया, ये पता करो इसका। तो एक भगत ने कहा, बाबा जी उसके पैर में तो फोड़ा हो गया और वो तो बेचारा आ नहीं पाएगा, और वो तो इतना दर्द से कर रहा है, और वो कह रहा है कि इस जन्म में मुझे छुटकारा मिल जाए, अगले 10 जन्म में इसका भुगत होगा। अगले 10 जन्म में क्यों मेरा भगत भुगतेगा? अरे जो कष्ट है इसी जन्म में खत्म कर दूंगा मैं अपने भगत के, अगले 10 जन्मों तक क्यों भुगतना है? बुलाओ उसको मेरे पास लेके आओ। बाबा वो तो चल भी नहीं सकता, वो कैसे आएगा? वो नहीं आ पाएगा मस्जिद में। अरे उसको खाट के समय उठा के लाओ। 4-5 भगत जाते हैं और सीधा पितले को, डॉक्टर जी को खाट पे उठा के मस्जिद में ले आते हैं। तो बाबा डॉक्टर को देख के बोला, अरे पितले तू क्या कहता रे, 10 जन्मों में भुगतूंगा ये? अरे मेरे रहते तू 10 जन्मों में कैसे भुगतेगा? अरे 10 दिन में मैं तेरे रोग दूर कर दूंगा। बोलो साईनाथ महाराज की। तो 10 जन्मों की बात करता है, 10 दिन में ये तेरे दुख और कष्ट में खत्म कर दूंगा। नीचे उतारो इसको।
उसको नीचे लेटाया जाता है फर्श पर। और ये तूने पाँव में क्या बांध रखा है? बाबा पाल नासूर हो गया है, पूरा हो गया। उतार इस पट्टी को दी, पट्टी खोल दी जाती है। अभी तू लेट जा आराम से, एक कौवा आएगा, इस पे चोंच मारेगा तो ठीक हो जाएगा। तो 10 जन्मों की बात करता है, 10 दिन में तेरे ठीक हो जाएगा। लेटाओ इसको, लेट जाता है, पाँव की पट्टी खोल दी जाती है। और अब रुक जा, तू लेट रहा, थोड़ी देर जैसे लेटा रहा है, अभी कौवा आएगा, चोंच मारेगा और तेरे ये रोग जो है ठीक हो जाएगा। अब बेचारा पिता लेट जाता है और कहाँ देख रहा है? मस्जिद की गेट पे, छत पे देख रहा है, दीवार पे, जब कौवा आएगा, कौवा आएगा। आप भी कहोगे हे साईनाथ, हमारे भी लोग में कौवे की चोंच मरवा दे, हमारे लोग ठीक हो जाए। कौवा आएगा, चोंच मारेगा, वो कौवा आएगा, चोंच मारेगा। देख रहा है ध्यान उसका कहाँ है? मस्जिद की गेट में, दीवार पे देख रहा है, कब आएगा कौवा, कब आएगा? वो कौवा आएगा, आएगा, कौवा आएगा, कौवा आएगा, चोंच मारेगा, कौवा आएगा, चोंच मारेगा, कौवा आएगा, चोंच मारेगा, कौवा आएगा, चोंच मारेगा। पितले और सारा इतना फोड़ा घूटता है, पीक भरी पिचकारी बाहर निकलती है और उसके साथ 7 मोटे मोटे कीड़े जो है बाहर निकल जाते हैं और बेचारा चिल्लाने लगता है बाबा। सब मस्जिद में हैरान हो जाते हैं
कि इतना बड़ा पूरा। अब देखो यहाँ पे जरा विचार करने वाली बात है कि बाबा ने किस प्रकार से ध्यान जो है बदला। तो वह कौन निकला? अब्दुल। अगर उस, क्योंकि वो पाँव पे दबाने नहीं दे रहा था, पीक निकालने नहीं दे रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन बाबा ने एक ऐसा रचना रची, उसका ध्यान जो है कि तोबे की तरफ लगा दिया और अब्दुल से पाँव ऊपर गिरवा दिया। और जैसे अब्दुल का पाँव ऊपर गिरा और सारा नीचे भार लगी और वो सारे मोटे मोटे 7 पेड़ जो बाहर निकल गए। चिल्ला बाबा, दर्द कर रहे, दर्द से चिल्ला रहा बाबा। थोड़ी देर बाद वो बाबा कहते देखो देखो अब दर्द उसका बंद हो गया है, और वो भजन गाने लगे। मेरे हाल पर तो करी कर्म कर, मेरे हाल पर तो करी तेरा नाम है। बाबा कहते देखो कहाँ दर्द है, हमको भजन गा रहा है, गुनगुना रहा है, क्योंकि पुतले का जो दर्द है उसी समय हुआ बस जब उसका पुतले का पैर आया और 7 कीड़े बाहर निकल गए, और वह जैसे कीड़े बाहर निकले साफ हो गया और आनंद हो गया, उसको दर्द बंद हो गया और भजन भगवान का धन्यवाद करने लगा। हाल पर तो
क्या विधि बाबा ने अपनाई, क्या रास्ता बाबा ने अपनाया। उसका ध्यान हटा दिया, कौवा रूपी अब्दुल से उसका पाँव दबवा दिया, कीड़े बाहर निकलवा दिए। कीड़े तो उसको तंग कर रहे थे, अंदर निकल गए और लोग खत्म। अब बाबा ने कहा अब ये उदी लो और 10 दिन तक इसको लगातार पट्टी करना और तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। कहते हैं वो घर में लगातार उसने बाबा की उदी का लेप किया और पानी में पिया और 10 दिन में वो ठीक हो गया। और जो बाबा ने वचन था कि 10 जन्मों में क्या 10 दिन में ही उसको दुख दूर कर दूंगा, इसलिए बाबा से लोग हे नाथों के साईं नायनाथ साईनाथ, हमारे में कोई कष्ट है, रोग है, मुश्किलें, विपदा है, दुख है, हमारे इस जन्म में ख़त्म कर दे और जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे ताकि हम सुखी रहें, हम भी रोग मुक्त रहें। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं नमः नमः, शिरडी साईं नमः, जय जय साईं। हमारे छोटे संसार में आओ, हमारे घर में आओ और हमारे घर में वास करो। तो मेरा छोटा सा संसार साईं आ जाओ।
श्रद्धा और सबूत, जो बाबा पे श्रद्धा रखता है, सबर रखता है, बाबा सब देते हैं। और बाबा विश्वास ऐसा था कि एक बार सेवड़े की जो कथा है, सेवड़े नाम का व्यक्ति और सत्येंद्र, दो व्यक्ति ऐसे थे जो बड़ा ही शिक्षाप्रद इनकी लीला है। एक बार सत्येंद्र वकालत की पढ़ाई कर रहा था और सेवड़े भी मित्र था उसका, तो 4-5 मित्रों में बातचीत चली। ध्यान से सुनना, इस कथा बोल रहा है, इसको ये है विश्वास, ये है श्रद्धा का कैसे बल देती है। श्रद्धा अगर आपकी मजबूत है तो आपके जो कार्य को भी वो कैसे मजबूत बना देता है। तो सेवड़े जो है बाबा का भगत था, परिवार सहित कई बार सीढ़ी जाया करता था, तो बाबा पे उसका पूर्ण विश्वास था। तो जब वो वकालत की पढ़ाई कर रहा था तो एक बार होता ना, परीक्षा का समय आने वाला था, तो 4-5 दोस्तों ने, मित्रों ने
निर्णय लिया कि जरा परीक्षा आने वाली है, देखो जरा कौन हमें कितना आता है, एक दूसरे को प्रश्न दे के देखते हैं हमने याद कितना करा हुआ है, हम पास होने लायक हैं, अच्छे नंबर लेने लायक हैं कि नहीं है। तो सारे मित्र जो है आपस में एक दूसरे को प्रश्न देते हैं कि चलो उत्तर बताओ। तो एक दूसरे को वो प्रश्न देते हैं, परीक्षा लेते हैं एक दूसरे की। तो उसमें जो सेवड़े के जो है ना सबसे कम नंबर आते हैं, वो पास होने लायक की, वो इतने उत्तर कम देता है कि सारे साथी बड़े हंसते हैं उसके ऊपर, यार तू तो अभी नहीं दे पा रहा जवाब, परीक्षा में क्या देगा, और जिस हिसाब से तूने जवाब दिए हैं तू तो पास नहीं हो सकता, तू तो फेल हो जाएगा। पर सेवड़े पता क्या कहता है, देखो जी मैं शिरडी गया था बाबा जी से आशीर्वाद लेने, और बाबा ने कहा कि तू पास हो जाएगा। तो मुझे तो बाबा पर पूरा विश्वास है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे को बाबा ने कहा कि तू पास हो जाएगा। तो सब टेढ़ कर पूछता ये कौन शिरडी वाला, अरे वही जिसका माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, जात का पता नहीं, अरे टूटी फूटी मस्जिद में रहता है, भीख मांग के लोगों से खाता है, उसकी बात सुन रहा तू, वो कहेगा पास हो जाएगा और तू पास हो जाएगा। अरे क्या पागल वाली बात करता है, ऐसे कभी होता है? अंधविश्वास तो ये है, ऐसे ना करा कर फकीरों फकीरों पर विश्वास है। तो वो सपरेट कर उसको बहुत क्रिटिसाइज करता है, उसकी तौहीन करता है, उसकी जो श्रद्धा है उसको भंग करने की कोशिश करता है कि ऐसे हो सकता है कभी। वो कहता नहीं भाई मुझे तो बाबा पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है और मैं पास हो जाऊंगा। विभागीय परीक्षा हुई और जैसे रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा नंबर सेवड़े के आए। सब दोस्त हैरान, अरे हमने तो परीक्षा ली थी कि इसके ये तो इसको तो याद ही नहीं था, इसने तो उत्तर नहीं दिया, तो उस टाइम ये तो पास होने लायक भी नहीं था, और हमसे ज्यादा इसके नंबर कैसे आ गए? सब दोस्त हैरान हो गए। अब यहां पे विचार करने वाली बात है कि उसका विश्वास था कि मेरा साईं ने मुझे कहा है कि तो पास हो जाएगा, और मेरा साईं जो कहता है वो पक्की बात होती है, और मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। अब दो प्रश्न इसमें हम उभर के आते हैं कि क्या साईं का विश्वास पक्का था, या साईं ने कुछ ऐसा किया था कि वो पास हो गया, या वो पहले पढ़ नहीं पाया था या अब ज्यादा पढ़ लिया। लेकिन जो इसमें मोती निकलते हैं, जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है, जब हमारा विश्वास पक्का होता है, तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, वो सब ईश्वर चलाता है। अब परीक्षा में हुआ क्या कि वही प्रश्न आए जो सेवड़े को याद थे। बस ये चमत्कार किया बाबा ने कि प्रश्न ही वही आए परीक्षा में जो सेवड़े को याद थे, इसलिए वो पास हो गया, क्योंकि गुरु की कृपा थी। इसलिए जब हमारे गुरु पे हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो हमारे कार्य कभी रुकते नहीं। हमारे को कोई ऐसा कार्य, दोस्त मिल जाएगा, मित्र मिल जाएगा, कोई अधिकारी हमारी सहायता करने वाला ऑफिसर मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तब जब उसकी कृपा होगी तब। और उसके साथ ही जो उन्होंने सोचा ही था कि ये प्रश्न आएंगे। कभी आपने सोचा होगा कि कोई बच्चे, कभी परीक्षाएं होती है, बच्चे कहते हैं ये तो आने का सोचा था कि ये भी आ जाएगा पेपर में, और ये वाला क्वेश्चन आ गया। हमने तो कठिन क्वेश्चन याद करे थे, लेकिन भगवान बाबा ने ऐसी करी उस पर कृपा कि जो उसको याद थे वही प्रश्न आए, या भगवान ने या बाबा ने वो करा कि उसको वही याद करवाए कि बाबा त्रिकालदर्शी थे कि पता था कि कौन से प्रश्न आएंगे। दोनों चीजें है ना, कि उससे बाबा ने वही याद करवाया जो प्रश्न में आने होंगे, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी, बाबा को पता था ये आएगा, ये कर लेगा मेरा बच्चा, ये मेरा पास होगा, इसलिए बाबा ने कहा कि तू पास हो जाएगा। इसलिए जब हम प्रभु के भगवान के शरण में रहते हैं तो हमारे कार्य कई बार तो ऐसे ही इसलिए हो जाते हैं कि हमारे जो
कृपा होती है बाबा की, जो गुरु की हम पर कृपा होती है, जो संतों की हम पर कृपा होती है, जो हमारा विश्वास होता है उनके ऊपर, तो दृढ़ कर देता है भगवान और ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो हमें मिल जाता है।